हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दीपिका। आज मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट रेड-ईयर्ड स्लाइडर्स, टेरपिन्स भी जिनको बोलते हैं, टर्टल्स एज अ पेट। क्योंकि एज अ वेटनेरियन सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स मुझे उनमें देखने को मिलती हैं, दे आर मोर एनवायरनमेंट एंड फूड रिलेटेड। यानी आपके रखने और खाने देने में कहीं ना कहीं भूल की वजह से उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसीज, मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा बहुत कॉमनली एनकाउंटर होते हैं। सो वील जस्ट क्विकली डिस्कस अबाउट उनकी हाउसिंग एंड खाना। सबसे पहली बात, जो रेड-ईयर्ड स्लाइडर्स हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक्वेटिक यानी उनको पानी में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्पेंड करना है। अब आपको लगता है कि मेरा टर्टल जो मैंने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है बहुत छोटू है, तो मैं एक छोटा सा प्लास्टिक का एक्वेरियम ले लूँ एंड चलेगा? नो, ये रफली एडल्ट साइज इनका बड़े होके 10 to 12 इंच होने वाला है। हर 1 इंच के लिए आप अप्रॉक्सीमेटली गिन लीजिए कि 40 लीटर जितना पानी चाहिए। अब आप सोचिए कि जब ओवर द ईयर्स वो फाइनल अपने एडल्ट साइज़ पे पहुंचेगा तो आपको रफली 400 से 500 ml पानी के साइज़ का एक्वेरियम चाहिए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पहले ये सोचना कि हमारे घर पे एडिक्वेट जगह है, स्पेसिंग है, मैनेजमेंट है, टाइम। इट्स नॉट ईजी। सेकेंडली, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो इनका पानी का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोल्ड ब्लडेड है यानी खुद अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, एक्सटर्नली यू विल हैव टू पुट एफर्ट्स टू इट। सो पानी का टेम्परेचर जो है रफली 23 डिग्री सेल्सियस ±4 or 5 डिग्री सेल्सियस इज़ ओके। इनके लिए आप इजीली अवेलेबल एक्वेरियम हीटर्स मिलते हैं कोई भी एक्वेरियम शॉप में, ऑनलाइन में, दैट आइडली यू शुड यूज़ इट। सेकेंडली, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये पूरे टाइम पानी में रहना प्रेफर नहीं करते हैं। दे कम आउट टू ड्राई देमसेल्फ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इससे उनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। सेकेंडली, शेल ड्राइंग होता है, क्योंकि शेल ड्राई नहीं होगा तो इट विल बी प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन, रॉटिंग, शेल प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। सो आपको उस एक्वेरियम में एक बास्किंग एरिया देना पड़ेगा। बास्किंग एरिया कैन बी स्टोन्स, लॉग, एक इंक्लाइंड सा सरफेस है, आपने ऊंचा सा एरिया दे दिया है एक्वेरियम में जहाँ वो चढ़ के जाएँ और अपने आप को ड्राई करें। नाउ ड्राई करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एक लाइट सोर्स चाहिए जिसको बास्किंग लाइट बोलते हैं, ठीक है। नाउ आप बोलेंगे इंडिया में धूप भी बहुत ज़्यादा है, सो धूप, यस अग्रीड, बट बास्किंग लाइट के साथ साथ बहुत अच्छा एडवांटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है UVB लाइट रेडिएशन एक्सपोजर। इनके जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, बहुत सॉफ्ट सेल, बहुत कॉमन एक टर्टल में प्रॉब्लम है कि सॉफ्ट हो जाते हैं वो, सो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, उसके लिए UVB लाइट बहुत ज़रूरी है। अब मान लो आपने एक्वेरियम को या टर्टल को धूप का एक्सपोजर दिया है बट थ्रू द ग्लास विंडोज़ दिया है, तो मेजॉरिटी ऑफ द UVB लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। So that is the reason I generally very convenient is opting in very cheap and easily available basking lights with UVA UVB light मिलते हैं, कॉम्बोज मिलते हैं। आइडली आई वुड से 10 से 12 घंटे उनको ऑन रखना चाहिए, दैट इज़ गुड इनफ। 10 से 12 घंटे वो रात को बंद रहेंगे। नाउ अबाउट फूड, trick to it is कि आपका turtle will eat a variety of food. He loves to eat variety of food. Now they are omnivorous. Omnivorous यानी वो वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। Now नॉन वेज के लिए they like to eat insects and fishes etc. but उनको लाना, access, then they may bring a lot of diseases, infection. तो generally we say जो carnivore part of the protein है वो easily available market में diets आती हैं for good brand turtle diets which are pretty good. उनमें जो nutrition है it is managed. So I think that is okay to be given every day. राइट, वंस अ डे फीडिंग आपको आपके टर्टल्स का करना है व्हेन दे आर जुवेनाइल। जुवेनाइल इज़ रफली जब तक वो 5 to 7 ईयर्स के हैं। उससे ज़्यादा बड़े होते हैं तो दे टेंड टू ईट 2 or 3 times इन अ वीक, जो आपके वेटनरी डॉक्टर एडिक्वेटली गाइड करेंगे। नाउ जितना टर्टल फीड देना, इट इज़ ऑलवेज रिटन ऑन द बॉक्स। इफ़ इट इज़ नॉट रिटन, एक जनरल थंब रूल है, जितना उसके हेड में फिट होगा। सो यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि अच्छा इतने मेरे टर्टल बेबी का इतना सा हेड है, सो इतने से पेलेट्स मुझे डाल देने हैं। एक छोटी सी बात है दैट इफ़ प्रेफरेबल यू कैन यूज़ अ फीडिंग टैंक सेपरेट फ्रॉम द हाउसिंग टैंक, क्योंकि नहीं तो उसमें कंटामिनेशन होगा फूड का एंड यू विल हैव टू क्लीन इट मोर। दे लव टू ईट फूड इन वाटर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उनको फ्लोटिंग खाना पसंद है। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि टर्टल को बाहर निकाल के ड्राई में खिलाया जाए। यू यूज़ अ फीडिंग वाटर टैंक ओनली टू गिव देम फूड। नाउ अबाउट द वेजिटेबल्स,
दे लव टू ईट वेजिटेबल्स दैट अट्रैक्ट कलर्स, स्पेशली रेड कलर है, बेल पेपर्स है, आइडली गिव दम विटामिन ए डेफिशिएंसी, आंखें सूज जाती है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर आपके टर्टल इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। सो आइडली उनको ब्रोकली देना, उनको स्पिनच देना, कैबेज, श्रेडेड कैरेट्स, ये सब फूड्स, कलर्ड वेजिटेबल्स जो है दे लव इट। यू कैन इंट्रोड्यूस देम 2 to 3 times a week। फ्रूट्स में एप्पल्स हैं, बनानाज हैं, बेरीज हैं, मेलन्स है, ये सब फ्रूट्स यू कैन इंट्रोड्यूस देम। पर फ्रूट्स का ना डोंट कीप इट मोर देन 5 to 10%, यानी वंस इन अ वीक मे बी लाइक अ ट्रीट, नॉट मोर देन दैट, वो थोड़ा ध्यान रखना है। यू कैन गिव देम रोजेज, हिबिस्कस, कार्नेशंस, फ्लावर्स भी कभी कभी इंट्रोड्यूस होते हैं। सो द की टू इट इज़ बहुत सारा वैरायटी ऑफ फूड देना है। टर्टल्स में एक चीज़ है दैट जनरली मल्टीविटामिन्स एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज़ प्रिटी हेल्पफुल, पर वो आपके वेटनरी डॉक्टर आपके टर्टल को चेक करने के बाद ही सजेस्ट करेंगे। So I generally recommend 2 to 3 times a week multivitamins and 2 to 3 times a week calcium supplementation. So इस वीडियो में we have just discussed briefly about the housing and the feeding, right? बाकी चीज़ें हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, but still in every video that we discuss about turtles, I would like to warn you that they carry a salmonella का risk, यानी यू हैव टू बी केयरफुल, स्पेशली द किड्स, कि जब भी आप अपने टर्टल्स को हैंडल करें, उनका टैंक क्लीन करें, टैंक हैंडल करें, मेक श्योर टू मेंटेन बेसिक हाइजीन लाइक वॉशिंग योर हैंड्स, राइट? थैंक यू।